Hello students, good morning to all of you. This is Surendrasinh Gautam and I am your chemistry lecturer. सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो भी ड्रग्स होती हैं उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन्हीं दो शब्दों से मिलकर के बना हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनका क्या रिलेशन है बायोलॉजिकल एक्शन से? बायोलॉजिकल एक्शन आप लोग जानते हैं क्या होता है। जब हम ड्रग को बॉडी के अंदर इंटेक कराते हैं तो वो किस तरीके से जा कर के बॉडी में काम करती है, दैट इज़ बायोलॉजिकल एक्शन। वो उसका बायोलॉजिकल एक्शन होता है कि वो बॉडी में जा कर के हमारे किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो उससे इसका क्या संबंध है, इन प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या संबंध है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो इन विच वी नो द रोल ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन आवर बॉडी इन देयर बायोलॉजिकल एक्शन। किन किन तरीके से हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्शन शो होता है, इसके कुछ यहाँ पर टर्म दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन है, सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन बॉन्डिंग है, चेलेशन है, बायो आइसोटेरिज्म है, एंड लास्ट इज़ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इतने सारे टर्म हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, इतने सारे टर्म हैं, बट यहाँ पर हम सारे एक साथ में तो नहीं पढ़ सकते हैं। बट मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आयोनाइजेशन के बारे में। हमारा फर्स्ट वन इज़ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन क्या है, चलिए लेट्स स्टार्ट बिगिन हियर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन के बारे में। इट इज़ अ प्रोसेस वाई विच एन एटम एक्वायर अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाई गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन द रिजल्टिंग चार्ज एटम कॉल्ड एन आयन, ठीक है। तो आयनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन में क्या होता है? आयन होता है, ठीक है। मान लो कोई ड्रग है, यहाँ पर कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, सॉरी, देखो आयोनाइजेशन क्या कहलाता है, किसी ड्रग का आयोनिक फॉर्म से किसी ड्रग का अनआयोनिक फॉर्म से आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना या फिर डिसोसिएट हो जाना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, मान लीजिए NaCl है, तो NaCl क्या है? NaCl एक आयोनिक फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में ये है, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में होगा? Na+ एंड Cl- में ये डिसोसिएट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी अनआयोनिक ड्रग का आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? हमारा आयोनाइजेशन कहलाता है। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो A है वो A क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है और ये आयोनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो जब आयोनाइज्ड होगा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? A+ एंड A-, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है यहाँ पर कि कटाइन क्या होता है, अनाइन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कहलाएगा? हमारा कटाइन कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, टेक कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा अनाइन फॉर्म में अनाइन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कटाइन एंड अनाइन। जैसे कि यहाँ पर नीचे एग्जांपल देख पा रहे हो आप, NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम जो हमारा है वो क्या है? हमारा कटाइन है, एंड क्लोरीन जो है हमारा वो अनाइन है। ऐसे ही एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। तो इसमें हमारा CH3CO क्या है? हमारा अनाइन है, और जो H है वो हमारा क्या है? कटाइन है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग जो कि एक अनआयोनिक फॉर्म में है, यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, वो आयोनाइज्ड
फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो उसकी प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आयोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, अब देखो रिलेशन क्या है बायोलॉजिकल एक्शन से इसका। रोल ऑफ आयोनाइजेशन इन बायोलॉजिकल एक्शन या एक्टिविटी इन ह्यूमंस, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्माकोकाइनेटिक्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। देखो बॉडी में किस तरीके से हमारी बॉडी का मूवमेंट ड्रग का मूवमेंट होता है, जो बॉडी में हमारी ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो किस टर्म के थ्रू होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स की टर्म पे होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स एक टर्म है, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें ड्रग का एडीएमई हम पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे कि किसी भी ड्रग का क्या रिलेशन है बायोलॉजिकल एक्शन से, ठीक है, किस तरीके से उसका बॉडी में जाकर के बायोलॉजिकल एक्शन शो होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कोई ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग है। ड्रग अब देखो दो फॉर्म में हो सकती है, या तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में या फिर आयोनाइज्ड फॉर्म में। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व्स एडीएमई, मैंने आपको बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कंटेन करता है, एडीएमई से मिलकर के बनता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अ गुड बैलेंस ऑफ आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज़ बेटर फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हमें बैलेंस करके रखना है, ठीक है, तो हमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म को बेटर से बैलेंस करके हमें रखना पड़ेगा। आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म को अच्छे से बैलेंस करके रखना पड़ेगा फॉर द बेटर फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छे फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए हमें जो है ड्रग के आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड जो बैलेंस है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्या होती है, वो लिपोफिलिक नेचर की होती है, एंड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ नोट्स के ऊपर कैसे होता है। ये देखिए कोई ड्रग है, ठीक है, जब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो ये कैसे क्या होगी, लिपोफिलिक इन नेचर होगी। अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगी। लेकिन जब हम ड्रग को लेते हैं ड्यूरिंग इनटेक, लेने के समय क्या होगा, ड्रग शुड बी अनआयोनाइज्ड, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में ये होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ड्रग को रिएक्शन करा के उसको तोड़ करके आप उसका रिएक्शन करा के खाते हो, नहीं, आप क्या करते हो, पूरी की पूरी टैबलेट ऐसे ही खा लेते हो, उसके बाद में जाकर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में जाकर के, ठीक है। तो जब हम ड्रग को लेते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होती है, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, न्यूट्रल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब हम ड्रग को लेते हैं तो वो बॉडी में जाकर के क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग रीच इनटू ब्लड, और जो ब्लड जो हमारा होता है वो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का अगर ब्लड होता है तो ड्रग भी कैसी होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, तभी वो जा कर के वहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाएगी। अगर वो हाइड्रोफिलिक नेचर की नहीं होगी तो वो वहाँ पर जा कर के ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फॉर दिस इट मस्ट बी आयोनाइज्ड, ड्रग को आयोनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने क्या किया, देखिए डायग्राम पे मत जाइए, चीज़ों को समझिए। आपने क्या किया, ड्रग को लिया, ड्रग को लेकर के क्या वो ड्रग कहाँ पहुँचे, आपके स्टमक में पहुँचे, ठीक है, स्टमक में क्या है, HCl है, वहाँ पर क्या होगा, उसको ड्रग को तोड़ा जाएगा, ड्रग टूटेगी, ड्रग टूट करके कहाँ जाएगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारी कैपिलरीज निकली होती हैं, जहाँ पर हमारी बॉडी में क्या होगा, वो ड्रग जो पहुँचेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो यहाँ से कैपिलरीज में पहुँचेगी, ठीक है। बॉडी में जा कर के उसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन से क्या होगा, वो हमारी जो ड्रग होगी वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद में उसका क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन जब होगा तो वो हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो ब्लड कैपिलरी में पहुँच जाएगी। ब्लड कैपिलरी का नेचर कैसा है हमारा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ड्रग भी हमारी कैसी हो जाएगी, ड्रग भी हमारी हो जाएगी हाइड्रोफिलिक नेचर की, यानी कि ड्रग हमारी हो जाएगी आयोनाइज्ड। जब हमने ड्रग को लिया था तब वो कैसी थी, अनआयोनाइज्ड, बट जब हमने ड्रग को अपनी बॉडी में ले लिया
उसके बाद में जब उसका एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई वो तो ठीक है, बट सिंपल सी बात है, हमने ड्रग को लिया क्यों? फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में दर्द हो रहा था, हमने इसीलिए ड्रग को लिया। ठीक है, अब ड्रग कहाँ पहुँची? हमारे स्टमक में। ठीक है, और दर्द हमारा कहाँ हो रहा? हाथ में। ठीक है, तो आपको भी पता है जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हमारे सर से लेकर के पैर तक हमारे फैली हुई होती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ड्रग थी वो ब्लड कैपिलरी में पहुँची। ब्लड कैपिलरी में पहुँचने के बाद में ड्रग साइट ऑफ एक्शन, ये हमारा क्या है? साइट ऑफ एक्शन, ये हमारा साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर ड्रग जा कर के अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ड्रग कैसे पहुँचेगी? यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे जो इस ड्रग को क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ पर आकर के साइट ऑफ एक्शन पे आकर के वो ड्रग काम करेगी। ठीक है, अब देखो काम कैसे करेगी। हमारी जो ड्रग है वो क्या है, किस फॉर्म में हो गई है? हाइड्रोफिलिक फॉर्म में हो गई है, आयोनाइज्ड फॉर्म में हो गई है। सपोज दैट ये हमारा हाथ है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर हमने निकाल करके देखा हमारा ये टिशू है, बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारी सेल्स मिल करके टिशू बनता है, यहाँ से हमने एक सेल को निकाल दिया। अब देखिए जो सेल है, आप सही से देख पा रहे हैं, जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स मतलब कहीं ना कहीं क्या है, वो लिपिड है एक तरीके का, और लिपिड क्या होता है? ऑयली नेचर होता है, यानी कि ऑयली होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो क्या होता है? लिपोफिलिक। ठीक है, तो क्या हो गया, ये नेचर लिपोफिलिक हो गया। अब ड्रग जो है वो हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हाइड्रोफिलिक में। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक फॉर्म में जब ड्रग कन्वर्ट हो गई तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? उसको अब क्या होना पड़ेगा, अब उसको अनायोनाइज्ड फॉर्म में फिर आना पड़ेगा, यानी कि फिर से लिपोफिलिक होना पड़ेगा, तभी वो आकर के हमें यहाँ पर पास हो पाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय क्या होता है, ड्रग रीच इनटू सेल या फिर टिश्यू, किसी भी सेल या फिर टिश्यू या फिर साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचती है। अब वो साइट ऑफ एक्शन कैसा है, यानी कि जो सेल है या फिर टिश्यू वो कैसा है, वो लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक क्यों है? क्योंकि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग शुड बी लिपोफिलिक, यानी कि भी लिपोफिलिक होना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर ड्रग को भी लिपोफिलिक होना पड़ेगा। फॉर दिस इट मस्ट बी आयोनाइज। ठीक है, तो जो सेल है हमारी नीड टू क्रॉस मेम्ब्रेन। अब सिंपल सी बात है, अब इस ड्रग को क्या करना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो वो वहाँ पर जा कर के अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेड अप विद फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, लिपोफिलिक इन नेचर है, तो ड्रग को भी क्या होना पड़ेगा, लिपोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ड्रग जो होती है वो लिपोफिलिक फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नोट्स में कि जो हमारी ड्रग है उसको लिपोफिलिक इन नेचर भी होना पड़ेगा एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर भी होना पड़ेगा, यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी होना पड़ेगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में भी होना पड़ेगा। दोनों का बैलेंस ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं पर ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़रूरत होती है, कहीं पर ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़रूरत होती है। ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म इम्पार्ट गुड वाटर सॉल्युबिलिटी टू द ड्रग, यानी कि जो हमारी आयोनाइज्ड ड्रग है आयोनाइज्ड फॉर्म में, उसकी गुड सॉल्युबिलिटी किस में होगी, वाटर में, और जो हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो किस में सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी होगी, वो होगी हमारी किस में, लिपिड में। ठीक है, तो तभी वो जा कर के हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द ड्रग मस्ट बी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक। जो ड्रग होती है वो कहीं ना कहीं वीक एसिडिक होती है या फिर वीक बेसिक होती है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेंडरसन हैसेलवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इक्वेशन दे रखी हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो कितना आयोनाइज्ड फॉर्म में पहुँची हमारी ड्रग जो बॉडी में, और कितना अनआयोनाइज्ड। सॉरी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर जो हमारा जो एक ये फार्मूला पी एच इजकल टू पी की ए प्लस लॉग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, ये किसके लिए, हमारा एसिड के लिए है, फॉर एन एसिड, एंड पी एच इजकल टू पी की ए प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड, ये किस लिए है, हमारा फॉर बेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड को हम डायरेक्टली तो लेते नहीं है, कहीं ना कहीं वो एसिटिक एसिड की अगर मान लो टैबलेट है तो उसमें कहीं ना कहीं एडिटिव्स होंगे ऐड, और भी चीज़ें ऐड होती हैं, तब जाकर के हमारी ड्रग बनती है। डायरेक्टली हम मेडिसिन को
नहीं लेते हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी चीज़ से मिला करके उसमें ड्रग को बनाया, जो टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है, यानी कि जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी चीज़ें मिली हुई होती हैं, सिर्फ ड्रग ही नहीं होती है, ड्रग के साथ में और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड को जब हमने लिया अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, तो हमारी बॉडी में जाकर के किस में कन्वर्ट हो गई, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसको साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचना है, तो इसको किस में होना पड़ेगा, अनआयोनाइज्ड में फिर से आना पड़ेगा, तभी वो जाकर के लिपोफिलिक जो हमारी मेम्ब्रेन होगी उसको जाकर के क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3COO जो है वो कंजुगेटेड बेस के साथ में मिल करके क्या होगा, अनआयोनाइज्ड होगा, ठीक है, लिपोफिलिक इन नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा और जाकर के साइट ऑफ एक्शन पे बाइंड अप हो जाएगा और वहाँ पर जाकर के अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, किस तरीके से क्या रिलेशन है बायोलॉजिकल एक्शन से, इसका किस तरीके से जाकर के ये अपना एक्शन शो करती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नोट्स में अभी आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।